जय आदिवासी जय जोहार। मैं आज उपस्थित हूँ गोंडवाना प्रदेश में, जहाँ पे किन्नौरगढ़ के किले, जहाँ पे रानी कमलावती ने शासन किया था। रानी कमलावती गोंड समुदाय से हैं। रानी कमलावती जी के किले को संरक्षित रखने के लिए गोंड आदिवासी समुदाय के द्वारा एक बड़ा धरना किया जा रहा था, जो कि 5 सितंबर से शुरू हुआ था। 5 सितंबर से लगा करके 8 सितंबर तक लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जैसे कि हमेशा आदिवासी मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है, उसी प्रकार 5 तारीख से 8 तारीख तक किसी भी प्रकार का इन लोगों पे सरकार, प्रशासन और मीडिया ने ध्यान नहीं दिया। तो 8 तारीख यानी कि कल 8 सितंबर से इन तमाम बैठे लोगों में से 9 लोगों ने भूख हड़ताल शुरू करी है। भूख हड़ताल केवल खाना नहीं खाना है यहाँ तक सीमित नहीं है, ये लोग पानी भी नहीं पी रहे हैं। इन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं, मैं इन सब से आपको रूबरू कराती हूँ। ये सब गोंड समुदाय के आदिवासी लोग हैं और ये आप देख सकते हैं, जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना, कोयतूड़ गोंडवाना महासभा युवा प्रभाग मध्य प्रदेश के तत्वाधान में विशाल 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल शुरू है। किन्नौरगढ़ किले के संरक्षण और भोजपुर मंदिर पर सतरंगी झंडा, जो गोंडवाना में सतरंगी झंडा 7 रंगों वाला लगाया जाता है, तो भोजपुर मंदिर पर सतरंगी झंडा एवं विभिन्न मांगों को लेकर गोंडवाना महासभा युवा प्रभाग मैदान में है। ये सभी लोग गोंड समुदाय से हैं और ये सभी लोग चाहते हैं न सिर्फ किन्नौरगढ़ में बल्कि तमाम प्रकार के आदिवासी समुदाय जो कि जिनकी इतिहास में भूमिका रही है, जिनके बहुत अच्छे काम आज़ादी दिलाने में रहे हैं या फिर जिनके वंश पूर्वजों ने शासन किया है, उन सब को वर्तमान में उनकी जो महानता है उनको संरक्षित रखने के लिए उनके स्थानों को एक पुरातत्व विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से संरक्षित किया जाए, इसके लिए ये मांग जारी है। और इस मांग में आप सबको ये प्रमुख लोग आंदोलन के दिखाई देंगे। तो शायद दिखने में प्रॉब्लम हो रही, मुझे ऐसे ही पकड़ के बैठना पड़ेगा क्योंकि जो बोले तो ये साधना उइके जी हैं और इनका परिचय आपको बाकी लोगों का वो साधना उइके जी देंगी, क्योंकि मैं सभी लोगों को निजी रूप से नहीं जानती हूँ। तो अब साधना जी बात करेंगी। सभी को जोहार, जिंदाबाद साथियों, जय भीम। मैं साधना उइके और आज हम सभी लोग अब्दुल्लागंज आए हुए हैं, जहां पर कोयतूड़ गोंडवाना महासभा के तत्वाधान में एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो कि 5 तारीख से लेकर 11 तारीख के। तो 5 से 8 में जो इतिहास है, जो भी किन्नौरगढ़ किला हो, चाहे भोजपुर विरासत हो, पेंठाना हो, तो उसके लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्योंकि यहाँ के जितने भूमिका जी बैठे हैं, माता शक्ति बैठी हैं, दादी, जो कि अपनी विरासत के लिए यहाँ पर बैठी हैं कि इतने सालों से जो सरकार है, हमारी जो आदिवासियों की जो संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज या फिर कहें तो किन्नौरगढ़ किला, जिससे कि आदिवासियों की पहचान बताई जाती है, जो कि गोंड समुदाय के हुआ करते थे। उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, रानी कमलावती। तो उसको लेकर यहाँ पर भूख हड़ताल है कि मतलब वहाँ पर पुरातत्व विभाग में तो दे दिया है, लेकिन जो पुरातत्व विभाग में तो दे दिया है, लेकिन वहाँ पर किस तरीके से पंडित बैठता है, पूजा पाठ करता है। लेकिन हमारे जो आदिवासी समुदाय है, सभी का ये कहना है और हमारे पूर्वजों का ये कहना है, जो हमारी किन्नौरगढ़ है और भोजपुर है मंदिर, जहाँ पर हमारा राज चिन्ह बना हुआ है। आइए मैं आप सभी को विस्तार से बताएंगे। हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़े बुजुर्ग लोग, जो कि बताएंगे आप सभी को कि कैसा क्या है, क्यों बैठे हैं यहाँ पर हड़ताल के लिए। तो दादी आप बताइए। जय सेवा, सगा समाज को जय सेवा। और मेरी आवाज़ भी थोड़ी क्या सर्दी जुकाम है।
तो मैं सभी से सेवा जुबार करती हूँ और ये अब्दुल्लागंज की पावन धरती को तहे दिल से सेवा जुबार करती हूँ। ये धरना परिषद हमने रखे हैं कितने तारीख से? 5 तारीख से। तो मावा गिन्नौरगढ़ किला, यानी कि मान लो मावा गिन्नौरगढ़ किला में, मेरी गोंडी कल्चर में बोल रही हूँ भाषा में, कि मावा गिन्नौरगढ़ किला मामूल निजाम सिंह दादा ना टूरल नवल शाह अनि पत्नी ताना ओना अव्वल, इन्हें नवल शाह की माँ थी कमलावती रानी, उनके पति के नाम निजाम शाह था। तो अना उनकी तो ना कि अमट इका धरना परिषद धरे की तो हम है मावा हक मावा विरासत मावा पूर्वज जो मौजूद है इगा अमट वल्ले साल से नेंड इन्हें 10-12 साल आसत तुम आकुन भोजपुर किलाते मावा राज चिन्ह छुपे की तो रही ये शासन बाहुन है अमर जब जब वन की तोरम जब अमर तल की तोरम तो माकुन ये चूतिया बने क्या तोर बेबक्कू बने क्या तोर बातल बाउन शासन है बाउन सरकार है माकुन ये दे हम भूख प्यासो उत्तरा मिगट अन्न जल पूरा त्याग किसी तरह नेंड इगा अमट भूमका रही मावा पूरा पूजा पाठ आगा आयता महुआ नहीं परकना अनि महुआ फूलता ईद मावा पूजा पाठ है मावा प्रकृति शक्ति पड़ा पेन तब पूजा है ईद पूजा तो न हर समय रोके क्या तोर वन विभाग वाले प्रातः से सीसी तोर लेटर जब भी अना रायसेन भी हंजी मत तो ना अगा माकुन लेटर पुटल लेकिन नेड़ तक मावा सुनवाई है जाए माकुन सरकार बाहुन उन मजा क्या तोर माँ अमट कई जोड़े की किसी कुन अमन तदिक तलक का तोरोट लेकिन ये रो मावा हल के जो जय सेवा जय जोहार। तो देखा आपने साथियों जिस प्रकार से यहाँ पे हमारी दाई बैठी हुई है, आपने दादी ने जो कहा वो सुना बहुत अच्छे से। इसको आप पकड़ लेना इधर से। इनका ये कहना था, मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ, गोंडी भाषा मैंने पहली बार इतनी सुनी है लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। ताई ने कहा है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे गढ़ हैं, जो हमारी विरासत है ना, वहाँ हमें हमारे तरीके से पूजा पाठ करने दी जाती है। जैसे हमारे बड़ा फिर का बड़ा देव को पूजते हैं, हमारे महुए के पेड़ हैं, महुए के फूल हैं, इन सबको कुल मिला के तमाम प्रकार की जो आदिवासियत है, गोंडी जो आदिवासियत है, उसको हमारी सरकार प्रशासन संरक्षित नहीं कर रही है और हम करना चाह रहे तो करने भी नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और हमें हमारी विरासत को बचाने दें। आप अगर बचाते हैं तो ठीक है। इसके अलावा मैं एक बात और जोड़ देती हूँ कि आपने भोपाल में जनजाति संग्रहालय ट्राइबल म्यूज़ियम बना रखा है, मानव संग्रहालय बना रखा है। ट्राइबल म्यूज़ियम में आप हमारे आदिवासी संस्कृति को बड़ा चढ़ाकर दिखा के, हमें खुशी है कि आप कहीं ना कहीं म्यूज़ियम में हमारी संस्कृति को रख रहे हो, एक आपने जगह दी। और मानव संग्रहालय में आपने देश की तमाम आदिवासी जातियों के बारे में विस्तृत से बताया है कि ये लोग ऐसा रहते थे, ऐसा खाते थे, ऐसा पीते थे। तो आप इतना तो कर ही रहे हैं तो इतना और कर दीजिए कि हमारे जो किले हैं, हमारे जो दुर्ग है, जहाँ हमारे देव बैठते हैं, उन जगह को आप संरक्षित करवा दीजिए ताकि आपको हमारी संस्कृति किसी संग्रहालय में ना दिखानी पड़े। हमारी संस्कृति आप हमारे क्षेत्र में आके आप स्वयं देख सकें। तो निवेदन है सरकार से, यहाँ इस जगह रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज नाम की ये जगह है जहाँ पे मेरा आना हुआ। मैंने देखा कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो मुद्दा है वो वाकई में हमारी विरासत को संभाल के रखने के लिए है, आदिवासियों को बचाने के लिए है। न सिर्फ मुझे बल्कि देश के हर कोने के हर व्यक्ति को इस संबंध में इन गौण समुदाय के लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा इतिहास हमसे छीना जाएगा या हमारे पूर्वजों को हमें ना पूछने दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे भविष्य की जो पीढ़ियाँ आएगी उनको आदिवासी के नाम पे या हमारे राजा महाराजाओं, हमारे अच्छे महापुरुषों के ज्ञान के बारे में कुछ भी पता चलेगा। सरकारें हमारी विरासत को कहीं ना कहीं धार्मिक रूप दे देती है। तो जो आप करना चाहते हो वो हम भी कर सकते हैं। तो हमें हमारे हिसाब से हमारे स्थानों को पूजने दें, संरक्षित करने दें। संग्रहालय के
जगह पे हमारे स्थानों को ही व्यवस्थित रूप दे दीजिए, हम जा आ सके। वहाँ पे नियम कानून बना दीजिए कि इस टाइम से इस टाइम आप जा आ सकते हो, ताकि लोगों को जंगल में दिक्कत ना हो जाने में। और आपको बाकी बात इस आंदोलन से संबंधित और ये कौन सी जगह बता रहे थे भाई आप? भोजपुर मंदिर और इन सब का एक डीप इतिहास है जो कि ये आपको बताएंगे। और ये जो लोग हैं बड़े बड़े हमारे भाषा पीली भाषा में बड़ी काका बाबा बा आई ऐसा बोलते हैं, तो ये सब लोग धरने पे तो है ही बल्कि अनशन पे हैं। और एक ऐसा अनशन जिनमें ये लोग पानी भी नहीं पिएंगे। मध्य प्रदेश सरकार, प्रशासन और मध्य प्रदेश मीडिया से निवेदन है कि इन लोगों को अगर कुछ भी हुआ तो आदिवासी समाज यहाँ इकट्ठा होगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा उनके साथ कुछ भी गलत हो। और मध्य प्रदेश में तो जितनी संस्कृति है सारी की सारी वैसे भी आदिवासियों की ही संस्कृति है। आप हमारी संस्कृति को संग्रहालय में सजा रहे हो और हम चाहते हैं कि आप हमारे ही स्थान को व्यवस्थित करते हैं। इतनी सी मांग को अगर आप स्वीकार करते हैं तो हमें आने वाले समय में इस तरीके के धरने को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न सिर्फ किन्नौरगढ़ बल्कि भोजपुर और जितने भी तमाम जगह हैं उन सब को आप लोग सरकार जो है मध्य प्रदेश की उन सभी जगह को संरक्षित कीजिए। मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आदिवासी स्मारकों को, किलों को, दुर्गों को, धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने की अति आवश्यकता है। सभी देश के लोगों को अपने अपने क्षेत्र के पूर्वजों के लिए इस तरीके की मांग करनी चाहिए। तो आगे की बात ये रखेंगे। सभी साथियाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूर दूर तक यहाँ की जो अब्दुल्लागंज में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो भी भूख हड़ताल, इन्होंने कल से पानी तक नहीं पिया है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे तक पीछे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आगे बात करेंगे हम ब्रज धुर्वे जी से, वो बताएं। सभी साथियों को मेरा नाम ब्रज धुर्वे है और कोयतोड़ गोंडवाना महासभा युवा प्रभाग से प्रदेश महासचिव के पद पर। जैसा कि अभी भगवती दीदी ने बताया आदिवासियत के बारे में और जो हमारा इतिहास है उसके बारे में, साथियों मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई सिर्फ एक किन्नौरगढ़ की या सिर्फ एक भोजपुर मंदिर की नहीं, ये जो लड़ाई है ये आदिवासियों के इतिहास की है। गोंडवाना साम्राज्य के एक वैभवशाली गौरवशाली साम्राज्य के इतिहास की है। जो इतिहास हमारे राजाओं महाराजाओं ने बना कर गए थे और जो कुर्बानी हमारे राजाओं महाराजाओं ने हमारे देश के लिए देकर गए हैं, हजारों की संख्या में 20-20, 30-30 हजारों की संख्या में हमारे राजाओं महाराजाओं ने जिस तरीके से इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण दे दिए, अपना बलिदान दे दिया, अपनी गर्दनें कटवा दी। किस लिए कटवा दी मेरे साथियों? हमें ये जानना होगा, ये समझना होगा कि जिस देश के अंदर, जिस देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे पहले जिस आदिवासी समुदाय ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज वो आदिवासी समुदाय अपने एक गढ़ किले के लिए आज संघर्ष कर रहा है, एक किले के लिए आज लड़ रहा है वो। और ये मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये लोग जब चुनाव का टाइम आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो ये सबसे ज़्यादा आदिवासी वोटर्स को लुभाने का काम करते हैं। लेकिन जब आदिवासी हितों की बात आती है तो आदिवासी हितों में आज आप देख रहे हो कि देश के कोने कोने में समाज की बहन बेटियों के ऊपर किस तरीके से बर्बरता हो रही है, किस तरीके से उनके ऊपर बलात्कार जैसी घटनाओं का रोज़ सुनने में आ रहा है। हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को दिन दहाड़े सड़क पर जिंदा मार दिया जा रहा है, उनको दफना दिया जा रहा है। आज कहीं सागर के बंडा में, कहीं नेमावर में, आपने सुना होगा कि नेमावर में जिस तरीके से हमारे साथियों को, हमारी बहनों को एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा मारकर दफना दिया जाता है, जिसमें से 3 मासूम बच्चों के साथ रेप करके उनको मार दिया जाता है। और सीबीआई जांच की मांग लगातार कई महीनों से की जाती है, लेकिन जब सीबीआई जांच पूरी होती है तो शिवराज सरकार की मिलीभगत से बनाई हुई सीबीआई कमेटी ये कहती है कि ये एक प्रेम प्रसंग का मामला था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो आप अपने आप में सोचिए कि आदिवासी समुदाय, प्रेम प्रसंग भी जैसे भाई था, तो आपका प्रेम प्रसंग किसी एक व्यक्ति के साथ था। मैं इस पे नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन आपने बात छेड़ी है। तो प्रेम प्रसंग किसी एक व्यक्ति से था, और था भी, तो आपको किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं था। और अगर आपने मारा भी तो जिसके साथ आपका रिश्ता था आप उसको नुकसान पहुंचा सकते थे। आपने उसी परिवार के 4 अन्य लोगों को वैसे तो उस प्रेम प्रसंग वाले को मारने का भी उसे कोई अधिकार नहीं था, लेकिन 4 अन्य को मारने की आपको क्या ज़रूरत थी?
आप जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही थी आपने उसे मार दिया, उन बाकी 4 का न्याय सीबीआई बताए कि कहाँ है? पूरी जांच नहीं करी, पूरी जांच ही नहीं करी। वही आपने मैं- प्रेम प्रसंग तो हमें तो पहले से भी पता था कि भाई ये बात है, लेकिन आपने 5 लोगों को मारा है, कितने लोगों ने मिलके मारा है, उन सभी अपराधियों को क्या सजा हुई, कितने लोगों ने साथ दिया, आप बताना ही नहीं चाहते हो। आपने सिर्फ प्रेम प्रसंग वाली बात, सबको पता था लड़का लड़की गुस्सा होते हैं आपस में, चाहे वो किसी और जात का हो, अपनी जात में हो, इनके बीच में हो जाता है, लेकिन आपने 1 को नहीं मारा है, 5 को मारा है। और 5 की खाली इतनी सी रिपोर्ट आई कि प्रेम प्रसंग था। ये सब तो नहीं चलने वाला। और सबसे बड़ी बात इसमें ये थी, जैसे कि नेमावरी की हम बात कर रहे हैं, तो जब सीबीआई जांच टीम की गठित होती है तो उसमें सभी लोगों से फिर से दोबारा पुनः विचार विमर्श किया जाता है, सभी लोगों के पास जाकर इसकी जानकारी उठाई जाती है। लेकिन ये जो सीबीआई जांच की जो टीम बनी थी, ये केवल जगह का निरीक्षण करती है और स्थानीय लोगों से या पुलिस वालों से मिलकर वापस अपनी सीबीआई जांच की जो भी प्रक्रिया थी उसको वहीं पर बंद करके वापस अपने घर पे आ जाती है और बोल देती है कि प्रेम प्रसंग का मामला बताकर इसको वापस बंद कर देती है। मैं इन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार से, और जो सीबीआई की जो टीम बनी थी, क्या सीबीआई की जो टीम बनती है वो केवल पुलिस वालों से और जांच के निरीक्षण करने से ही खत्म हो जाती है या इससे ऊपर भी और कोई कार्रवाई आप लोगों को करनी चाहिए थी? ये सीबीआई के उद्देश्य हैं? क्या ये सीबीआई के नियम? इस बात का जवाब मध्य प्रदेश की सरकार हमको दे, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 1 साल के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। तो क्या इस तरीके से इस जांच को यहाँ पर करके इसको बंद कर दिया जाए? और साथ ही साथ साथियों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे हमारे गढ़ किलों की, जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग बैठे थे उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि गिन्नौरगढ़ किला, जो कि गोंडवाना के 52 गढ़ किलों में से एक है, जहाँ पर हमारी समाज कई वर्षों से अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पाठ के माध्यम से वहाँ पर अपने संस्कृति को संजोए रखने का कार्य करती आ रही है। और भूतपूर्व में हम लोग इसका लेटर कई बार लगा चुके हैं, जिसकी स्थायी परमिशन भी हम लोगों ने ले चुके थे। लेकिन स्थायी परमिशन लेने के बाद भी इन लोगों के जो अधिकारी रहते हैं ऊपर के, ये पता नहीं कब बदल जाते हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं रहती है। इनका अधिकारी जैसे ही बदल जाते हैं वो लोग कहते हैं कि परमिशन फिर से करवा के लेकर आओ। मतलब कि जिस देश को आदिवासियों ने आज़ाद करवाया, क्या वो एक कागज़ का टुकड़ा लेकर इन लोगों के सामने बार बार जाए कि हाँ हमें हमारी जगहों पर जाने के लिए परमिशन देते रहो आप लोग? हमारा इन लोगों से ये कहना है कि ये देश आदिवासियों का है, इस देश को आदिवासियों ने आज़ाद कराया, और ये जो विरासतें खड़ी हुई हैं ये आदिवासियों की वो विरासतें हैं जो कि इस देश में कहीं ना कहीं उन लोगों ने छोड़ कर गए हैं जिन लोगों ने अपनी गर्दनें इस देश को आज़ाद कराने के लिए गए। और हम लोग कौन है जो आप लोगों के पास आते हैं? हम लोग उनकी वंशज हैं, हम लोग उनकी संतान हैं। इस देश पर अगर सबसे पहले अगर किसी का राज होता है, इस देश पर अगर किसी का अधिकार होता है तो वो इस देश के आदिवासियों का है। और ये संस्कृति और रीति रिवाज और सभ्यता हमारे गढ़ किलों से जुड़ी हुई हैं। अगर इन चीज़ों से आप लोगों ने हमसे खिलवाड़ करने की कोशिश की तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत भयंकर होने वाला है। और आज जिस तरीके से हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन 5 तारीख से शुरू किया है और आज से हमारी भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है, और कल से हमारी भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है 8 तारीख से, और 11 तारीख तक, चाहे वो पुरातत्व विभाग हो, चाहे वो मध्य प्रदेश शासन हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या तमाम शासन प्रशासन के अधिकारी हो, 11 तारीख तक का आप लोगों को समय है। 11 तारीख तक अगर हमारी मांगे जो लिखित तौर पे हमने सभी अधिकारियों के पास पहुंचा दी है, सीएम हाउस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास भी पहुंचा चुके हैं। 11 तारीख तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ओबेदुल्लागंज के अंदर एक उग्र आंदोलन होने वाला, जिसका जिम्मेदार ये जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया, जितने भी अधिकारियों का नाम लिया, शासन प्रशासन का नाम लिया, उन लोगों की रहेगी। क्योंकि और ये बात स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक बात की कोयतोड़ गोंडवाना महासभा से मैं प्रदेश महासचिव के पद पर हूँ, और मैंने जितनी भी बार घोषणाएं करी हैं आंदोलन की, वो आंदोलन हम लोगों ने हर हालत में करे हैं। हम लोगों ने आप लोगों से भीख नहीं मांगी, हम लोगों ने आप लोगों से हमारा अधिकार मांगा था, लेकिन हमारा अधिकार देने के लिए आप लोगों ने हमेशा हमारी एक भी बात नहीं मानी, हम लोगों को दबाने की कोशिश करी। और ये हमारी आज भी चेतावनी है। हमारे ये साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कल से, जिसमें से हमारे एक साथी मंगल हुई के हैं जिनको सुबह से चक्कर आ रहे हैं, और ये सुबह से सोए हुए थे, लेकिन फिर भी आज जैसे कि भैया बोल रहे हैं तो ये उठकर बैठ चुके हैं और बराबर हमारे बीच में डटे हुए हैं। ऐसे कई साथी है जो बीमार होने की कंडीशन में हमारे आ चुके हैं। 9 लोग हम लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे जो बीमार होने की कंडीशन में भी आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ये अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए निरंतर यहाँ पर डटे हुए हैं। और इनका कहना है, सिर्फ मेरा कहना नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को मैंने अकेले ने या हमारी महासभा ने अकेले ने भूख हड़ताल पर बिठाई। ये इनकी उम्र होगी 18 से 20 साल या 21 साल की इनकी उम्र होगी। ये अपनी इच्छा से
अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने अधिकार को वापस लेने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह चौहान को समझना चाहिए कि केवल मुख्यमंत्री का पद लेने से ही आदिवासियों का सॉल्यूशन नहीं होता है। उनकी संस्कृति के बारे में आपको जानना पड़ेगा, उनको जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उस न्याय के बारे में आप लोगों को समझना पड़ेगा। साथियों, मेरा आप लोगों से ये कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपनी संस्कृति की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीति रिवाज की नहीं है, ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज और गोंडवाना साम्राज्य के अस्तित्व को बचाने की एक कहीं ना कहीं लड़ाई, जिसमें समस्त आदिवासी समाज का आह्वान हम करते हैं कि 11 तारीख को आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आके हमारा समर्थन करें, इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो जयपुर के अंदर जो किला है सिंधिया वंश का, उस पर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार आज भी कहीं ना कहीं से बना हुआ है। और ग्वालियर के अंदर जो सिंधिया परिवार का जो किला बना हुआ है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य जी का राजपाट जमा हुआ है। ऐसे जितने भी गढ़ किले हैं जो शास्त्र प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने उनका कब्जा करके रखा। लेकिन ये गोंडवाना साम्राज्य का अस्तित्व, जिसके 52 गढ़ किले हैं, वो अपने गढ़ किलों पर संरक्षण की बात करती है, तो सरकार उसके जवाब हमको क्यों नहीं देती है? उसके संरक्षण की हम बात करते हैं तो ये संरक्षण हमें क्यों नहीं देती आखिरकार? अगर नहीं देना है तो मेरा सीधा सवाल ये है कि राजस्थान के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उसका कहाँ से कहाँ तक उनके गढ़ किलों पर अधिकार है, उसका पूरा का पूरा पैसा संरक्षण आखिर किस हक से वसुंधरा राजे सिंधिया जी के पास जा रहा है? ग्वालियर का जो किला है उसका संरक्षण का पैसा 21,000 पे जो सिंधिया जी हैं वहाँ के, उनके पास जा रहा है। आखिर क्यों? जो आदिवासियों के गढ़ किले हैं, आदिवासी समुदाय के लोग अगर अपने गढ़ किले की बात करते हैं तो उनका संरक्षण उनको देने के लिए सरकार क्यों आनाकानी कर रही है? कहीं ना कहीं ये कोई साजिश है या गोंडवाना साम्राज्य आदिवासियत को खत्म करने का एक प्रयास है कि उनके गढ़ किलों को खत्म कर दो तो उनका पूरा पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं, मैं तो इतना समझती हूँ कि हमारे मानगढ़ धाम, जो कि सभी लोग जानते हैं, भीलों का इतिहास रहा है, भीलों का बलिदान रहा है, उसी पे हाल ही में आरएसएस द्वारा या ब्राह्मणवादी जो सोच है या बीजेपी सरकार द्वारा भगवाकरण किया गया था, भगवा लहराया गया था, तो उसके विरोध में वहाँ पे आंदोलन हुआ था। कई सारी समस्याएं भी आई, आंदोलन फिर भी हो चुका, सक्सेस रहा। तो कहीं न कहीं आप लोग हमारे इतिहास को, हमारी विरासत को, हमारे दुर्गों को, हमारे महापुरुषों को आप हमसे छीनना चाह रहे हो। आप लोगों के महापुरुषों का आप संरक्षण कर लेते हो, उस संरक्षण के पूरे पैसे भी आप रख लेते हो, लेकिन हमारे महापुरुषों के विरासत का संरक्षण आप नहीं करने देते हो। और अगर करते भी हो तो आप बाकायदा पैसा कमाते हो संरक्षण के नाम पे, तो आप सीधा सीधा हम लोगों को वो दे। भाई का कहना है कि 11 तारीख को ये लोग आंदोलन करेंगे मध्य प्रदेश में आदिवासी मुद्दों पे। शिवराज सरकार से कहना चाहती हूँ कि कई बार आंदोलन हो चुके हैं। आप आंदोलन की खबर सुन के उस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को बढ़ा देते हैं, आप तमाम एरिया में पुलिस लगा देते, जाब्ता करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, रास्तों को इधर उधर मोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि लोग ना आ सके। आपको पुलिस बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप बिना आंदोलन के भी हमारे मुद्दों पे बोलने लग जाओ। हमें क्या ज़रूरत है बार बार आंदोलन करने की? हमारी जो मांग है वो जायज़ है, हमारी मांग संवैधानिक है। हम यहाँ फ्री में नहीं बैठे, हमारे पास इतनी समझ है कि हम जो मांग कर रहे हैं वो कितनी जायज़ है और कितनी असंवैधानिक है। हम कह रहे हैं कि हमें हमारे किले पर हमारा जो शासन कभी रहा, हमारे वंशजों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों का, उसका संरक्षण हमें अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हमें दे दीजिए, हम कर देंगे, हमारा समाज कर देगा। हमारे जो इस तरीके से हमारे निर्णय होते हैं समाज के, हम उस तरीके से कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते हो, मतलब आपको ही करना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हमें दे दीजिए। तो मैं तो मध्य प्रदेश में इतने आंदोलन देख चुकी हूँ जिसमें सरकार आंदोलन को नाकामयाब करने की हर नाकाम कोशिश करती है, लेकिन फिर भी आंदोलन होके रहता है। आपको आंदोलन रोकने के लिए कई गुना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो जितना पैसा आप आंदोलन को रोकने में खर्च कर रहे हो, इतना पैसा आप हमारे किलों को, हमारी विरासत को संरक्षित करने में खर्च कर दीजिए, तो हमें ऐसे आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो फिर भी यहाँ बैठ के ये कह रही हूँ कि शिवराज सरकार, आपके पास 3 दिन का समय है, आप इन लोगों की मांग सुन लीजिए। ये 9 लोग
धरने पे हैं। बार बार कह रही हूँ, ये 9 लोग बिना पानी पीने वाले धरने पे हैं। खाना तो छोड़ा ही है, ये लोग पानी भी नहीं पी रहे। ऐसे धरने को आप बेवजह ना उलझाएं और इनकी जो मांग है उसको स्वीकार कर लें। इसी के साथ हम हमारा लाइव समाप्त करते हैं। सभी लोग लाइव वालों को बोल दीजिए सेवा जोहार, सेवा सेवा। काका आप कुछ कहना चाहोगे? बस बेटा आपने बहुत तो बोल दिया जी, हम बोलेंगे और क्या। ठीक है तो दादा आप कुछ बोलोगे? ओके, तो फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो शेयर कीजिए और इन लोगों की मांग को, अगर आप यहाँ अब्दुल्लागंज नहीं आ सकते हैं कोई बात नहीं, आप इस मांग को सोशल मीडिया के थ्रू भी मदद कर सकते हैं, जहाँ हैं वहीं से भी मदद कर सकते हैं। तो सरकार से निवेदन है कि आंदोलन करने की नौबत ना आने दे, उससे पहले ही मांग को स्वीकार कर लें। जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय गुरु प्रदेश।